हेलो चैंपियंस, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लासेस बाय डॉक्टर मेहर गुलजार। एक्स्ट्रा माइंड चैनल पे आप सबका स्वागत है। शुरू करें आगे की क्लासेस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने फीमेल से स्टार्ट करते हैं। फीमेल में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? कार्पल, पिस्टल, मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी, सिनकार्पस, एपोकार्पस, पेपावीर, माइशीलिया, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने स्टार्ट कर दिया था मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर, फ्यूनिकल, हाइलम, चलाजल, माइक्रोपाइलर। इतना क्लियर है सबको? उसके बाद हमने इंटेग्यूमेंट्स पढ़े थे। फिर हमने क्या पढ़ा था? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूसेलस, राइट। और न्यूसेलस सेल्स में कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं? उसमें आपका पहली बात है पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है, और इन पैरेन्काइमेटस टिश्यू में क्या चीज प्रेजेंट होंगी? आपकी मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इस न्यूसेलस एरिया में कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? आपके मेगास्पोर मदर सेल। आ जाओ एक बार ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहले ओव्यूल में फ्यूनिकल प्रेजेंट है, which the structure attached to placenta by the means of stalk. Placenta is that structure which is in the ovary. ओवरी को यहाँ पर बोला गया है प्लासेंटा। इफ यू रिमेम्बर, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया था। ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था। तो फ्यूनिकल के ऊपर यहाँ पर ये आपका ओवरी का रीजन आ गया है। ठीक है, दिस इज योर ओवरी पार्ट, और ओवरी के पार्ट में कौन सा पार्ट है? ये प्लासेंटा, ये प्लासेंटा वाला रीजन है। तो प्लासेंटा से किस तरीके से आपका अटैच रहता है? विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। सो फ्यूनिकल के बारे में ये बात याद रखना, प्लासेंटा से अटैच रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लासेंटा को अंडरलाइन करो। ठीक है, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लासेंटा बाय द मीन्स ऑफ फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बाद क्या है? द बॉडी फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल। कौन सा रीजन है? हाइलम। ठीक है, फ्यूनिकल, हाइलम। हाइलम के बाद आपका क्या आता है? प्रोटेक्टिव लेयर्स, टू और मोर प्रोटेक्टिव लेयर्स, दे आर कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट्स। दे आर कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट इंसर्कल्स एंड न्यूसेलस। न्यूसेलस रीजन याद है आप लोगों को? ये वाला रीजन यहां पर बना देती हूं। ये रीजन है आपका न्यूसेलस का, ये जो ब्लैक रीजन में बना रही हूं, दिस इज रीजन ऑफ न्यूसेलस। ठीक है, तो हर जगह इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम अ स्मॉल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलम। ये वाले रीजन पे और इस चलाजल वाले एरिया पे, यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, चलो, एक्सेप्ट द माइक्रोपाइलर। अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर चलाजल एंड होता है, विच इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत आराम से। फ्यूनिकल अटैच टू प्लेसेंटा, फ्यूनिकल के बाद हाइलम, हाइलम के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है? न्यूसेलस एरिया। न्यूसेलस एरिया के में सारी कवरिंग आपकी प्रेजेंट होती है, इंटेग्यूमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, पर किस एरिया में इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे? आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। और माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट साइड में कौन सा एंड प्रेजेंट होगा? योर चलाजल एंड। एक बेटा ये चीज और समझेंगे, यहाँ पर ही आ जाओ। आपके सिलेबस में आपके सिलेबस में डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन द ओव्यूल विच इज प्रेजेंट इन योर सिलेबस, उसमें हम क्या बोलेंगे? देखो, फ्यूनिकल, हाइलम, चलाजल, माइक्रोपाइलर, ये इस तरीके से अटैच्ड है। ठीक है, ध्यान से अगर आप इनका वो देखो, सॉरी, ठीक है, अगर इनका स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो, जहां पर प्रेजेंट है ये कहाँ प्रेजेंट है? फ्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइलर एंड चलाजल, ये इस तरीके से प्रेजेंट है। फ्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइलर, चलाजल। माइक्रोपाइलर एंड चलाजल आपके एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। क्या बोला है? चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इस टाइप के ओव्यूल को हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है कौन सा है? एनाट्रोपस ओव्यूल। अपकमिंग स्लाइड्स में जो एक्स्ट्राज में बनाऊंगी मैं इस चैप्टर के, उसमें टाइप ऑफ ओव्यूल्स भी बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन फिलहाल स्टिक टू सीबीएसई। इसमें हमने क्या बोला? व्हाट डू यू मीन बाय एनाट्रोपस ओव्यूल? इन एनाट्रोपस ओव्यूल द माइक्रोपाइलर एंड द चलाजल एंड आर अपोजिट टू ईच अदर फॉर्मिंग 180 डिग्री एंगल। इतना क्लियर हो गया सबको? माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड दोनों पे आपके इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इतना क्लियर हो गया? फ्यूनिकल अटैच टू प्लेसेंटा, फ्यूनिकल के बाद जो रीजन आएगा वो क्या आ गया? आपका हाइलम।
न्यूसेलस के सारे एरिया को आप किसने कवर करके रखा है, इंटेग्यूमेंट्स ने कवर करके रखा है, और ये इंटेग्यूमेंट्स आगे जाके क्या बनाएंगे, आपका सीड कोट बनाएंगे। दिस मच इज वेरी क्लियर। चलो, तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने, ये आपका येलो रीजन क्या था आपका, दिस येलो रीजन इज कंप्राइजिंग ऑफ योर न्यूसेलस, ये न्यूसेलस का रीजन है, और इन्हीं न्यूसेलस के कुछ सेल्स अपने आप को क्या समझ लग जाएंगे और स्टार्ट बिहेविंग और दे विल बी फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। बाय विच प्रोसेस न्यूसेलस विल फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल, आंसर मी, बाय विच प्रोसेस न्यूसेलस विल स्टार्ट फॉर्मिंग मेगास्पोर मदर सेल, कौन से प्रोसेस से बनाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, द हप्लॉइडी विल रिमेन सेम। अभी गैमीट नहीं बनाया तो मियोसिस नहीं होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, न्यूसेलस से अगर आपके सेल्स बन रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल, तो कौन सी डिवीजन होगी, द डिवीजन विल बी माइटोसिस, मियोसिस यहाँ नहीं होगा। प्लॉइडी इसकी अगर 2n है तो इसकी भी क्या होगी, 2n होगी। दैट मच क्लियर। चलो अब देखो, यहां पर इन सेल्स ने, मेगास्पोर मदर सेल ने क्या करी, मियोसिस, यहाँ ये पे बता देती हूँ, मियोसिस होगी, और मियोसिस होके क्या बनेंगे, मियोसिस होके बनेंगे 4 मेगास्पोर्स, ये रहे आपके 4 मेगास्पोर्स, दीज आर योर 4 मेगास्पोर्स। तो हमने क्या पढ़ा था, ये चीज पढ़ी थी, तो मेगास्पोर में कैसे बनेगा, मियोसिस से बनेंगे, और अगर दिस इज न्यूसेलस रीजन, ये पूरा आपका न्यूसेलस का रीजन है, तो ये 4 आपके क्या बन गए, मेगास्पोर्स बन गए, ये 4 आपके मेगास्पोर्स बन गए। अब द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट, आ जाओ, ये जो 4 मेगास्पोर्स बने थे, इसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल रहेगा, एक फंक्शनल रहता है। यहां पर एक मेगास्पोर, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बन रहे थे, 4 बन रहे थे, पर यहां पर क्या हो जाएगा, एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे, एक ही बनेगा। यहां पर रेशो क्या है, 1:4 की, यहां पर रेशो क्या है, 1:1 की। यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, 4, यहां मेगास्पोर मदर सेल से कितने बन रहे हैं, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर्स बन रहे हैं, 1, क्योंकि 3 डीजनरेट हो जाते हैं। मैम कौन से 3 डीजनरेट होंगे, कोई भी हो सकते हैं, नहीं, ये विच आर अपार्ट फ्रॉम मेगास्पोर, सॉरी माइक्रोपाइलर एंड, फार अवे फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से जो दूर वाले होंगे वो 3 डीजनरेट हो जाएंगे, और ये वाला सिर्फ दिस वन विल बी फंक्शनल, ये फंक्शनल मेगास्पोर होगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ वन फंक्शनल मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ वन फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर होगा, दिस इज नाउ हैव अ पोटेंशियल और कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग फीमेल गैमेटोफाइट, यही आपका क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो हमने जो सोचा था कि हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस खत्म हो गया, try to write one more time in your copy. If I am writing on the board, you have to write in your copies. जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। Start न्यूसेलस, न्यूसेलस, न्यूसेलस के बाद मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल के बाद मेगास्पोर्स। ठीक है, ये कितना है, 1, ये कितना है, 1, ये कितने हो गए, 4, 4 में से 3 डीजनरेट, 1 फंक्शनल, और यही फंक्शनल आगे जाके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू रिपीट, अब तक आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, एक न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल,
मेगास्पोर 3 डीजेनरेट और एक क्या हो जाता है आपका फंक्शनल हो जाता है। क्लियर है इतना सबको? ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, राइट इट डाउन। हो गया? चलो डन। चलो बेटा आ जाओ। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस पार्ट के बाद आपको लगेगा हाँ यार फीमेल में ये तो हमने पढ़ा था, ये बात आपको पक्का लगने वाली है इस पार्ट के बाद। कीप योर पेन डाउन एवरीवन, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। एक बात समझ लो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है, एक बात समझ लो, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, एक मेगास्पोर। सब अपने कमेंट सेक्शन में लिखो मेगास्पोर की प्लॉइडी। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू मीन बाय व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ मेगास्पोर। क्या होगा, एन। अब एन में हमेशा क्या हो सकती है, मियोसिस हो सकती है। फर्स्ट लेक्चर याद करो मेरा, मियोसिस हो सकती है नहीं, क्या होगी हमेशा, माइटोसिस होगी। लेट्स स्टार्ट विद माइटोसिस। माइटोसिस में कितने डॉटर सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और साथ में प्लॉइडी क्या रहती है, सेम, प्लॉइडी रिमेन्स सेम। कितनी डॉटर सेल्स बन गई, 2 मेगास्पोर्स बन गए। इसमें दोबारा क्या होगी, दोबारा होगी मियोसिस, सॉरी दोबारा क्या होगा, माइटोसिस। याद रखना कितनी बार माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस 1 फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम। अब कितने बन गए, 4, ठीक है। प्लॉइडी क्या रहेगी, सेम, एन। इसमें से 2 बने, इसमें से 2 बने, टोटल 4 बन गए। इसमें दोबारा क्या होगी, माइटोसिस 3, कितने बनेंगे टोटल, 8 मेगास्पोर्स, 8 मेगास्पोर्स। तो कितनी बार माइटोसिस हो रही है मेगास्पोर में, 1 2 3। अल्टीमेटली ये मेगास्पोर कितने में बदल गया, 8 मेगास्पोर में, बाय 3 सक्सेसिव माइटोसिस। 3 बार सक्सेसिव माइटोसिस की वजह से क्या बन गया, आपके 8 मेगास्पोर्स बन गए। इतना क्लियर है सबको, समझ में आ गया? राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो 8 मेगास्पोर बने हैं ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर किस किस को याद है, याद आ रहा है? ये 8 सेल से तो है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सेल्स तो है। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स, दीज आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स। हर किसी में अपना न्यूक्लियस है। प्लॉइडी हर किसी की क्या रहेगी, एन एन एन, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज एग। प्लॉइडी क्या रहेगी, एन। दीज 2 are called as synergids, these called as synergids। again प्लॉइडी क्या रहेगी, n और n, ठीक है। this is called as polar nuclei, polar nuclei और central cell। इस सेल की खासियत क्या है बेटा, ये सेल फ्यूज्ड होता है, दिस इज अ फ्यूज्ड सेल, ये फ्यूज सेल है। हर किसी की प्लॉइडी इंडिविजुअली अलग अलग है, एन एन एन, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, n प्लस एन, दिस इज कॉल्ड एज n प्लस एन। क्लियर है बच्चा, ये समझ में आ गया पक्का? क्या बोला मैंने, एक एग के बराबर में 2 सिनर्जिड्स, बीच में
दोनों की न्यूक्लियस अलग अलग हैं। तो सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूज्ड सेल, जिसमें सेल फ्यूज करता है पर न्यूक्लियस उसका फ्यूज ने नहीं किया, न्यूक्लियस अलग अलग है अभी फिलहाल। सो प्लॉइडी क्या हो जाएगी, N+N। एंटीपोडल्स, हर किसी की प्लॉइडी क्या होगी, N होगी। इतना क्लियर है सबको, समझ में आ गया? यहां पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेटा, ध्यान से देखो, यहां पे इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ सिनर्जिड्स। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म apparatus। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus का काम क्या होता है, अगेन ये सीबीएसई का क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। फिलीफॉर्म apparatus क्या करता है, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की एंट्री को यहाँ गाइड करता है। पोलन ट्यूब याद आ गया, एंटाइन बनाता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, ट्यूबल सेल आपका एनलार्ज हो जाता है, एंटाइन आपका थ्रू जर्म पोर एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स द स्टाइल एंड रीचेस टुवर्ड्स द ओवरी, और ओवरी के टाइम पे वो एंटर कहाँ से करेगा, दिस इज अ पोलन ट्यूब, तो एंटर कहाँ से करेगा, इस तरीके से एंटर करेगा। इट गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। तो फिलीफॉर्म apparatus के थ्रू यहाँ पे 2 जर्म पोर आएंगे, जर्म पोर आएंगे और वो एंटर करेंगे यहाँ पे फिलीफॉर्म apparatus के थ्रू। आगे का प्रोसीजर हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। अब आगे का प्रोसीजर आपको थोड़ा बहुत को पता भी होगा क्योंकि हमने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है इवन, लेकिन यस 12th क्लास में उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन। इतना क्लियर है सबको, अच्छे से समझ में आ गया है? कितनी बार माइटोसिस होता है, 3 बार, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 1 रह जाता है। एक मेगास्पोर मदर सेल 3 बार माइटोसिस करेगा और ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट का प्रिकर्सर कौन है, मेगास्पोर। कौन सा मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर होगा। ये फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है। फर्टिलाइजेशन होगी वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पॉलिनेशन। वी हैव टू स्टडी पॉलिनेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी आप लोग इतना रिवाइज करेंगे, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। आओ एनसीईआरटी देखते हैं। ठीक है, यहां पर हमने देखो, चलो इंटेग्यूमेंट्स के क्लोज में क्या था, न्यूसेलस था, ठीक है। न्यूसेलस के कुछ सेल्स विल स्टार्ट बिहेविंग और स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म योर मेगास्पोर मदर सेल। ये देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इट्स कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सॉरी मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट। तो जो मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा था, दिस फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक, क्योंकि अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, ओव्यूल के अंदर। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, चलो इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से हम बनाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर देखो, ये वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं मिटाऊं, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर हटा देती हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गया, अल्टीमेटली मेगास्पोरोजेनेसिस हो गई है। मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, देखो इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट है। सो यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होनी है, इसी एरिया में फर्टिलाइजेशन होनी है। फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट बोल दें या एम्ब्रियो सैक बोल दें, एम्ब्रियो विल बी कंटेनिंग इन दिस एलिमेंट ओनली, राइट, तो इसको एम्ब्रियो सैक बोल दें तो बात एक ही होती है, ठीक है। अब आप इमेजिन अगर कर सकते हो तो इस तरीके से इमेजिन करो, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर को अगर हम अब क्लियर करें, लेट्स क्लियर आउट दिस स्ट्रक्चर। ये ऐसे ही रहेगा और अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इस तरीके से आपका
ये फीमेल गेमेटोफाइट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर लेगी, यहाँ पर जाएगी। क्लियर एवरीवन? पूरा अच्छे से समझ में आ गया? चलो चलिए, ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर है। आई होप सो ये काम कर जाए, ना करता नहीं है। अच्छा, माइक्रोपाइलर एंड न्यूसेलस के देखो, ये पूरा बाहर का न्यूसेलस है। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस करी, क्या बनाया? 4 स्पोर्स बनाए, 1 2 3 4, ठीक है। डायट बोला है पहले, क्यों पहले डायट क्यों बोला गया? व्हाट डू मीन बाय डायट? क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल पहले एक बार मियोसिस कर रहा है तो 2 सेल्स बनेंगे। देखो 2 सेल्स बने। मियोसिस हमेशा 2 पार्ट में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। पहले मियोसिस 1 होगा तो 1 सेल से 2 सेल बनेंगे, फिर मियोसिस 2 होगा तो 2 से 4 बनते हैं। तो वहां पर क्या यूज किया था हमने? माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पर मेगास्पोर डायट यूज होता है, ये बात याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायट वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब वी आर टॉकिंग अबाउट मेगास्पोर। यहाँ पे 4 आपके मेगास्पोर टेट्राड बन गया, मेगास्पोर टेट्राड बन गए। अब यहाँ पर आओ, ये इसमें से 1 सेल बचेगा, ये तीनों के तीनों डीजनरेट हो जाएंगे, तीनों के तीनों क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। अब ये एक बना, एक ने क्या किया? माइटोसिस करी, माइटोसिस के बाद दोबारा माइटोसिस करी, फिर तीसरी बार माइटोसिस करी, ये 8 सेल हो गए। अच्छा, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो इस तरीके से बनाया है, जो ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, इस तरीके से देख लो, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर, एक बात याद रखना बेटा, एक वी आर टॉकिंग अबाउट एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या था? फ्यूनिकल, हाइलम, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर एंड की साइड पर आपका एग प्रेजेंट होता है। देखो, माइक्रोपाइलर साइड के एंड पे आपका एग प्रेजेंट है, ये बात याद रखनी है। अब इसको जो हमने डायग्राम बनाया उसको अपोजिट कर लो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस माइक्रोपाइलर साइड की तरफ में आपका एग प्रेजेंट होगा और एंटीपोटल्स हमेशा कहाँ प्रेजेंट होंगे? चलाजल एंड की तरफ। ये आपका पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल एग विच इज कॉल्ड एज N+N, ठीक है। सिनर्जिड्स एंड फिलिफॉर्म apparatus, ये आपका एग प्रेजेंट है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फीमेल गेमेटोफाइट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ फीमेल गेमेटोफाइट। क्लियर? चलो वेट, आ जाओ बेटा। एक वर्ड है यहाँ पर, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये क्या होता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजनरेट हो गए, सिर्फ 1 बचा, और 1 मेगास्पोर ने ही पूरा फीमेल गेमेटोफाइट बनाया है। एक ने, एक के लिए हमने वर्ड यूज किया था मोनो, क्या बनाया? एक पूरा फीमेल गेमेटोफाइट बनाया, तो उसको क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, वेयर 1 megaspore is capable enough, 1 megaspore is capable enough of forming 1 female gametophyte। एक ही पूरा गेमेटोफाइट बनाने की कैपेबल है एक ही मेगास्पोर, ठीक है। एक ही फीमेल गेमेटोफाइट बनाने की कैपेबल है एक ही मेगास्पोर। सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये देखो, एक फंक्शनल रहेगा while other degenerates, while other degenerates, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पूरी वही चीज है जो आपको बताई गई है, ये पूरी वही चीज है जो आपको अभी बताई गई है, ठीक है। ये बड़ा ट्रेंड होने वाला लगता है मुझे, आ जाओ, ठीक है। चलो, अब सेल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे रहेगी? एग एपेरेटस। बेटा एग एपेरेटस में क्या क्या होता है ये याद रखो। जब हमने ये सेल बनाया था, मैं वही दिखा देती हूँ, एक सेकंड। ये हमने बनाया था, इसमें सिनर्जिड्स और एग
ये ए की जगह पे है, ये एक ही जगह पे है. दिस एग एंड synergids total represents your egg apparatus. This represents your egg apparatus. ठीक है बच्चा, अच्छे से क्लियर हो गया है? पक्का? ठीक है. जो अब अगली क्लासेस में हम लोग पहले क्वेश्चंस करेंगे, सीबीएसई के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगी. ठीक है, वो हम प्रैक्टिस करने के बाद फिर आगे पॉलिनेशन में जाएंगे. इतना आप लोग एनसीईआरटी से और अपने नोट से बिल्कुल रिवाइज करके रहेंगे. क्लियर है बच्चा? ओके, ऑल द बेस्ट.